नमस्कार सभी को, आ जाइए जल्दी जल्दी से लाइव। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आ जाइए जल्दी जल्दी से लाइव। वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। हमारी व्यंजन संधि चल रही थी, व्यंजन संधि हमने स्टार्ट कर लिया था। वेरी गुड मॉर्निंग प्रगति जी, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग राहुल। गुड मॉर्निंग आकाश जी, मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, कल हमने जो हमारी क्लास थी, हमारी स्वर संधि कंप्लीट हो गई है, हमने वो देख लिया था। अब इसके बाद में हमारी जो क्लास थी व्यंजन संधि की चल रही थी। आई होप दोनों नियम व्यंजन संधि के आपको याद हुए होंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्यंजन संधि का नियम नंबर 1 कहता है कि यदि प्रथम पद के अंत में कचट तप में से कुछ आ जाए, कचट तप इन द सेंस प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, नमस्ते, ठीक है, और इसके बाद में उसके सामने कोई भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए। मैंने पूरा आपको वर्णमाला, आई होप आपको याद होगी, आपको वो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा यारालव, यारालव बोले तो अंतस्थ व्यंजन आ जाए, और इसके अलावा यदि कोई भी स्वर आ जाए तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन करके हमने याद रखा था। जुड़े हुए शब्द में ये हमको तीसरा वर्ण दिखता है, और फिर उसके बाद में हमको उसी की पहचान बनाकर उसको वहां से क्या करना है, तोड़ना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एक का पांच, एक का पांच, मतलब कचट तप के सामने यदि ना और माँ आ जाए, ठीक है, तो इस कचट तप का परिवर्तन अपने ही वर्ग के किस में हो जाता है, पांचवे में हो जाता है। ये देख ली थी। और अगर पांचवा वर्ण आपको दिख रहा है ना और म में, तो पक्का वो परिवर्तित हो जाएगा अपने वर्ग के पहले में, अर्थात कचट। तो ये हमने नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 व्यंजन संधि का देख लिया। आज जो हम नियम देखेंगे वो म से संबंधित नियम देखेंगे। ठीक है, म से संबंधित नियम देख रहे हैं। ठीक है, मतलब हर नियम में म से संबंधित, म से संबंधित कौन कौन से नियम आएंगे देखते हैं। ठीक है, 3 नियम है माँ से संबंधित, कचट तप वाले एक जैसे याद हुए। अब माँ से संबंधित 3 नियम हमको देखना है। ठीक है, कौन कौन से 3 नियम, तो ध्यान से देखिएगा। पहला नियम, प्रथम पद के अंत में सही लिखेंगे, गति पद के प्रारंभ में वैसे ही लिखेंगे, फिर उससे मिलकर जो विकार उत्पन्न होगा वो लिखेंगे। ठीक है, तो कहता है ये, यदि प्रथम पद के प्रारंभ में, यदि प्रथम पद के प्रारंभ में और अंत में माँ आ जाए, मतलब माँ से संबंधित नियम है, मतलब पक्का सब में प्रथम पद के अंत में माँ ही आएगा। और माँ के सामने माँ आ जाए, माँ के सामने क्या मिल जाए, माँ, मतलब आधा माँ और उसी के सामने माँ हो जाए, तो इस माँ का परिवर्तन माँ में ही होता है। मतलब या यूं कि माँ बदलता नहीं, बदलता नहीं। ठीक है, दोनों में से जो भी चीज याद आपको रहे, एक्चुअल में बदलता है माँ। माँ जो है वो माँ में ही परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए ऐसा लगता है कि यार ये बदला नहीं, बस सिंपल आकर जुड़ गया। जबकि संधि का मतलब क्या होता है, विकार उत्पन्न होना। मतलब पक्का यहाँ पर विकार तो उत्पन्न होता है, लेकिन जो विकार उत्पन्न होता है वो विकार हमको बदलता हुआ नहीं दिखता, है ना, क्योंकि वो सेम बदलता है ना। मतलब माँ जो है वो माँ में ही बदलेगा। या फिर इसको ये कह दे कि माँ के सामने यदि माँ आ जाए तो माँ कभी बदलती है क्या, नहीं बदलती। तो नियम याद रख लेना कि माँ कभी नहीं बदलती वाला नियम। पहला नियम 1 का 3, दूसरा नियम 1 का 5, फिर अगला नियम माँ से संबंधित 3 नियम पढ़ रहे, एक साथ उसको मर्ज करके बता दूंगी। ठीक है, तो ये नियम कहता है यदि माँ के सामने माँ आ जाए। उदाहरण से देखो, बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। अब यहाँ से इजी आपके एग्जाम्पल याद आ जाएंगे। ठीक है, जैसे सम धन मोहन को जोड़िए बोलता है, सम धन मोहन को जोड़िए। यहाँ माँ के सामने क्या आ गया, माँ आ गया, तो ये माँ किस में बदलेगा, माँ में ही बदलेगा। तो सिंपल यहाँ से लिखिए सम धन मोहन बराबर सम्मोहन। ठीक है, यदि आपको ये तोड़ने के लिए देगा, बोलेगा इसको तोड़िए, तो तोड़ते टाइम पे याद रखना बिल्कुल इजी है। आपको म में आधा म दिखेगा, म में ही आधा म दिखेगा, याद रहेगा। तो म में आधा म दिखेगा तो सिंपल समझ जाना कि ये बदलेगा किस में, म में ही बदलेगा। तो सिंपल यहाँ से लिख देना सम धन मोहन बराबर सम्मोहन। तो जैसा जुड़ा वैसे ही यहाँ पर ये क्या हुआ, तुड़ा। जैसे दूसरा देखिए,
बोलता है कि यदि सम्मान को तोड़िए या सम धन मान का संधि करिए। तो प्रथम पद के अंत में क्या आ गया? यहाँ पर प्रथम पद के अंत में माँ आ गया और द्वितीय पद के प्रारंभ में भी क्या आ गया? फिर माँ आ गया। तो कुछ भी नहीं करना है, माँ के सामने माँ है मतलब माँ का परिवर्तन नहीं होगा। तो सम धन मान बराबर क्या हो जाएगा? ये सम्मान। जुड़े हुए में कैसा दिखेगा? माँ में ही आपको आधा माँ दिखेगा, आधा माँ इसकी पहचान है और आधा माँ माँ में ही दिखेगा। तो यहाँ से इसको अलग कर देना है। कैसे टूटेगा? सम धन मान बराबर सम्मान। तो बिल्कुल इजी है ये नियम। मेरे साथ फिर से बोलेंगे कि यदि माँ के सामने माँ आ जाए तो माँ का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो एज इट इज जुड़ जाता है। कुछ शब्द को तोड़े या जोड़े मेरे साथ में, बिल्कुल इजी था इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाया। जैसे यहाँ पर पहला शब्द मैं लिख रही हूँ, सम्मति का संधि विच्छेद करिए। दूसरा मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, सम धन मुख को तोड़िए, सॉरी जोड़िए। तीसरा मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, सम्मत का संधि विच्छेद करिए। चौथा मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, सम धन मेलन को तोड़िए। बस इतना सा है, ठीक है। जल्दी से चालू हो जाए इसको तोड़ना या जोड़ना अभी, और जैसे ही हो जाएगा मेरे को थम्स अप दिखाएंगे। जल्दी से इसे तोड़ना या जोड़ना चालू हो जाए, जल्दी। हो गया? हो गया प्रगति, हो गया राहुल, आकाश, सोनू, ममता। वेरी वेरी गुड। चलिए मिलाते हैं। बिल्कुल इजी सा है ये, कुछ भी नहीं है इसमें, बस नियम याद रखना है। क्योंकि यदि प्रश्न आ जाता है कि व्यंजन संधि के कोई 3 नियम लिखिए, तो यहाँ पर आपको वो नियम आने चाहिए। माँ से संबंधित कोई 3 नियम लिखिए, तो वो नियम भी याद रखना जरूरी है। वेरी गुड। चलिए, सम्मति, म के सामने म है तो सिंपल टूटेगा। सम धन मति बराबर सम्मति, धनमति बराबर सम्मति। सम धन मुख, म के सामने फिर म है तो सम धन मुख बराबर सम्मुख, सम धन मुख बराबर क्या होगा? सम्मुख। सम्मत, ठीक है, म में आधा म है तो सम धन मत बराबर सम्मत, सम धन मत बराबर क्या होगा? सम्मत। सम्मेलन, सम धन मेलन बराबर सम्मेलन। तो बिल्कुल इजी था ये नियम कि यदि माँ के सामने माँ आ जाए तो माँ का कोई परिवर्तन नहीं होता है या माँ एज इट इज जुड़ जाता है। याद हुआ माँ से संबंधित पहला नियम? चलिए, माँ से संबंधित अब लिखते हैं दूसरा नियम। नियम नंबर 2 याद रखिएगा क्या कहता है, ठीक है। नियम नंबर 2 कहता है, यदि माँ के सामने अंतस्थ व्यंजन, क्या कहता है? यदि म के सामने, नियम नंबर 2 म का, ठीक है, तो प्रथम पद के अंत में, ठीक है, द्वितीय पद के प्रारंभ में अगर क्या विकार उत्पन्न होगा वो लिखना, ठीक है। तो बोलता है यदि प्रथम पद के अंत में माँ आ जाए, तो प्रथम पद के अंत में तो माँ ही मिलेगा क्योंकि माँ से और उसके सामने अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन बोले तो जल्दी मेरे साथ में बोलो, टाइप कर दो, लिख दो वहां पर जल्दी। अंतस्थ व्यंजन मतलब क्या होता है? य, र, ल, व आ जाए, ठीक है। और इसके साथ में, ठीक है, ऊष्मी व्यंजन, ऊष्मी व्यंजन क्या होता है? ऊष्मी व्यंजन बोले तो जल्दी बताओ, याद है ना ये? ट, ट, और ह आ जाए, ठीक है। यदि म के सामने, तो सिंपल याद रखना, यदि म के सामने यर, लव या श श आ जाए तो इसका परिवर्तन अनुस्वार में हो जाएगा। इसका परिवर्तन किस का? अनुस्वार बोले तो ये बिंदु जाएगा। याद करिए जो पंचमा अक्षर। वेरी गुड सोनू, वेरी गुड बेटा सोनू, ठीक है। याद है आपको अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मी व्यंजन। तो नियम क्या कहता है? यदि प्रथम पद के अंत में क्या आ जाए? नियम नंबर 2 कहता है, यदि प्रथम पद के अंत में माँ आ जाए, तो प्रथम पद के अंत में तो माँ ही दिखेगा, उसके सामने यारा, लव या शा आ जाए तो इस माँ का परिवर्तन किस हो जाएगा? ये वाला जो माँ है, ये माँ बदल जाएगा किस? अनुस्वार में। बाकी चीज एज इट इज क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। एग्जाम्पल से देखिएगा, उदाहरण देखिएगा, उदाहरण से देखिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, सम
धन वहन। ठीक है, तो सम धन वहन लिखा है तो प्रथम पद के अंत में क्या आ गया, माँ आ गया, उसके सामने क्या आया, व आया। ठीक है, तो व आया मतलब अंतस्थ में से कुछ आया, नियम हुआ सेटिस्फाई, इसीलिए ये जो म है ये बदल जाएगा किस में, अनुस्वार में, और बाकी चीज एज इट इज आकर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ता को एज इट इज लिखा, ये म बदल गया किस में, यहाँ पर अनुस्वार में, और वहन को भी नहीं किया, एज इट इज, बस माँ का परिवर्तन जो है वो अनुस्वार में हो जाएगा। तो सम धन वहन बराबर संवहन। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है सम धन शोधन, तो क्या दिखा आपको, प्रथम पद के अंत में अगेन क्या दिखा, म दिखा, उसके सामने क्या दिखा, श दिखा, नियम सेटिस्फाई, श में से क्या दिखा, स दिखा। ठीक है, इसीलिए इस माँ का परिवर्तन किस में हो जाएगा, अनुस्वार में हो जाएगा। अनुस्वार में हो जाएगा बोले तो ये बिंदी दिखेगी आपको, कैसे दिखेगी, तो स को कुछ क्या नहीं, माँ बदल गया किस में, अनुस्वार में, और शोधन को कुछ किया क्या, नहीं किया, एज इट इज आकर जुड़ गया। तो सम धन शोधन बराबर संशोधन। जुड़े हुए में क्या दिखेगा, तो जुड़े हुए में आपको हमेशा ये जो बिंदी है वो दिखेगी, और ये जो बिंदी दिखेगी उसके बगल का शब्द देखना, उसके बगल के शब्द में या तो आपको अंतस्थ व्यंजन दिखेगा, या तो आपको ऊष्म व्यंजन दिखेगा, या तो यारा लव दिखेगा, या तो श स और ह दिखेगा। तो आप तुरंत समझ जाना कि इस अनुस्वार का परिवर्तन किस में हो जाएगा, म में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको इसके बगल में क्या दिखा, व दिखा, तो कुछ भी नहीं करना, उस अनुस्वार को बदल देना किस में, म में, बदल गया म में, तो सम धन वहन बराबर संवहन। सेम वैसे ही इस अनुस्वार के बगल में आपको क्या दिखा, श दिखा, नियम सेटिस्फाई हुआ जुड़े हुए में, कि अनुस्वार को लेकर आ जाओ किसमें, प्रिवर्स म में, तो सम धन शोधन बराबर संशोधन। ये बात समझ में आई, एक दो जोड़ने तोड़ने के और देख लेते हैं। ठीक है, चलिएगा, नियम देखते हैं, यहाँ पर आपको तोड़ना या जोड़ना है, समझ में आया। ये नियम कहता है यदि म के सामने य र ल व आ जाए, या श श श और ह आ जाए, तो इस म का परिवर्तन किस में हो जाएगा, अनुस्वार में हो जाएगा। पहले नियम में म के सामने म आ जाए तो म परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन म के सामने य र ल व और स श श आ जाए तो ये परिवर्तित होगा किस में, अनुस्वार में। ठीक है, मतलब बिंदी में, और बिंदी जब जुड़े हुए में दिखेगी तो उसके बगल में आपको श श श या यारा लव दिखेंगे, तो आपको उस बिंदी को परिवर्तित कर देना है म में, जुड़े हुए में अगर रहेगा तोड़ने के लिए तो, और अगर म दिख रहा है और म के सामने श श श दिख रहा है या फिर यारा लव दिख रहा है, तो उस म को परिवर्तित कर देना है बिंदी में, खत्म, इतना सा तो है ही। ठीक है, तोड़े या जोड़े, चलिए, जैसे यहाँ पर पहला लिखा है सम धन, क्या देखें यहाँ पर, योग। ठीक है, दूसरा यहाँ पर संशय का संधि विच्छेद करिए, तीसरा यहाँ पर सम धन वेग। ठीक है, चौथा यहाँ पर सम धन विधान, पांचवा यहाँ पर संसार का संधि, छठवा यहाँ पर संशय का संधि, सातवां यहाँ पर क्या कर ले, और क्या क्या लिख दें सातवें में, संलग्न का संधि विच्छेद करें। ठीक है, आठवां यहाँ पर संहार का संधि, नौवां यहाँ पर सम धन यम का संधि करें। ठीक है, और दसवां यहाँ पर संवर्धन का संधि, 11वां संयुक्त का संधि भेद करें। 12वां क्या दे दूं, 12वां कौन सा दे दे, संवहन हो गया, क्या हो गया, संस्मरण आया हुआ है, सम धन स्मरण का संधि करें। 13वां
13वां एक आध और दे देती हूँ। 13वां क्या दे दूँ? संयम संवाद दे दे। संवाद का संधि और ले लो। समधन रक्षा का संधि। चलिए चालू हो जाइए जल्दी से, और जिसका सबसे पहले हो जाए बता दीजिएगा। फटाफट तोड़ना या जोड़ना चालू हो जाए, फटाफट। जल्दी से तोड़ दें या जोड़ दें। स्टार्ट। और जिसका जल्दी हो जाए जल्दी से थम्स अप दिखा देगा। जल्दी तोड़ दें या जोड़ दें। जल्दी से। हो गया। वेरी गुड आकाश, वेरी गुड ममता, वेरी गुड सोनू। चलिए बिल्कुल इजी था। सबसे पहला सम धन योग बराबर संयोग क्यों होगा? क्योंकि म के सामने क्या आ गया? यार लव में से या आ गया। ठीक है, संशय। सम धन शय बराबर संशय। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे। म के सामने वह आ गया, इसलिए म बदलेगा किस में? अनुस्वार में। तो सम धन वेग बराबर संवेग। अगला यहां पर क्या लिखा है? समधन विधान बराबर संविधान। तो समधन विधान बराबर क्या होगा? संविधान। अगला संसार, तो समधन सार बराबर संसार। नेक्स्ट है संशय, तो समधन शय बराबर संशय। ठीक है, नेक्स्ट है समलग्न, तो समधन लग्न बराबर संलग्न। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर अगर देखेंगे संहार, तो समधनहार बराबर संहार। क्या आया? समधनहार बराबर संहार। संयम, समधन यम बराबर संयम। ठीक है, संवर्धन, तो समधन वर्धन बराबर संवर्धन। समधन वर्धन बराबर संवर्धन। समधन युक्त बराबर संयुक्त। समधन युक्त बराबर क्या हो जाएगा? संयुक्त। समधन स्मरण बराबर संस्मरण। अच्छा, इससे वर्तनी शोधन भी आपकी होते जाएगी। समधनवाद बराबर संवाद, तो समधनवाद बराबर क्या हो गया? संवाद। समधन रक्षा बराबर संरक्षा। तो बिल्कुल इजी यहाँ पर तोड़ना या जोड़ना था। आई थिंक सभी के सही होंगे। क्लियर है? बताइए किसके पूरे सही थे? जल्दी जिसके पूरे सही थे थम्स अप बताएं। आई थिंक किसी का भी यहाँ पर गलत नहीं हुआ होगा, सबके सही होंगे। और समझ में आया नियम नंबर 2? नियम नंबर 2 ये कहता है, यदि प्रथम पद के अंत में माँ आ जाए, माँ से संबंधित ही नियम है, तो प्रथम पद के अंत में माँ आएगा, उसके सामने या र ल व या शा आ जाए तो उसका परिवर्तन अनुस्वार में हो जाएगा। दैट्स इट। वेरी गुड आकाश, पूरे सही थे। वेरी वेरी गुड बेटा। ठीक है, चलिए अगला नियम यहाँ पर क्या कहता है? माँ से संबंधित देखिएगा। माँ से संबंधित नियम नंबर 3 कहता है, क्या कहता है? यदि प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद के अंत में तो माँ ही आ रहा था तो उसकी दिक्कत नहीं, और द्वितीय पद के प्रारंभ में, द्वितीय पद के प्रारंभ में क से लेकर भ तक कुछ भी आ जाए, क से लेकर भ तक भी आ जाए, तो इस माँ का परिवर्तन पुनः काय में हो जाएगा अनुस्वार में। ठीक है, विकार क्या उत्पन्न होगा? विकार उत्पन्न होगा यहाँ पर क्या? अनुस्वार। विकार क्या उत्पन्न होगा? अनुस्वार उत्पन्न होगा। मतलब ये। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये क्या है? मतलब यहाँ पर इसको फ, फ,
क, ख, अंगा, ट, ठ, 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 ट, ठ, ड, ठ, अणा, थ, 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 न, फ, 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 म। तो क्या कहता है, यदि म के सामने, यदि म के सामने क से लेकर भ तक भी आ जाए, मतलब इसमें कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो इसका परिवर्तन काय में हो जाएगा, अनुस्वार में हो जाएगा। मतलब इन पूरे वर्ण में से कुछ भी आ जाए, समझ में आया? केवल म के सामने म ना आए। क्यों ना आए? क्योंकि म के सामने म आएगा तो नियम नंबर 1 में चला जाएगा वो। बात समझ में आई? नियम नंबर 1 क्या कहता है? म के सामने म आ जाए तो म का परिवर्तन काय में होगा? म में ही होगा, या परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए म को छोड़कर कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो ये बदलेगा किसमें? अनुस्वार में। और अनुस्वार, या फिर इसको बोल सकते हो अपने ही वर्ग के 5वें में भी बदल सकता है। अभी देखेंगे कैसे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नियम देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, उदाहरण के लिए, प्रथम पद के अंत में अभी भी मा ही मिलेगा, मा से संबंधित है। तो नियम कहता है सम अन कल्प, ठीक है। तो प्रथम पद के अंत में क्या आ गया? मा आ गया। मा के सामने क्या आया? क। तो क से लेकर भ तक कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो क्या आ गया? क आ गया। नियम सेटिस्फाई, इसीलिए ये म किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में। तो सिंपल सम धन कल्प बराबर ये क्या हो जाएगा? संकल्प हो जाएगा। सम धन कल्प बराबर क्या हो जाएगा? संकल्प हो जाएगा। इतनी बात तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना, ये इजीली समझ में आ गया होगा, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर याद रखना, कभी कभी ये ऐसा ना आकर कैसा आ जाता है, इस तरीके का। कैसा? आपको बोलता है तोड़ने के लिए कि ये ऐसा लिखा होगा, ठीक है, संकल्प का संधि विच्छेद करिए। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ये इसीलिए ऐसा हुआ है। मैंने आपको वर्णमाला में बताया है कि जहां पर अनुस्वार लगा रहता है, यदि उसके बगल वाले वर्ण में पंचमा अक्षर अवेलेबल है, ठीक है, तो वो अपने पंचमा अक्षर में बदल जाता है। ये मूल रूप में ऐसा रहा होगा, बाद में इसको अनुस्वार में हमने परिवर्तित कर दिया। तो इसका पंचमा अक्षर का क्या है? अंगा है, इसलिए ये बिंदी काय में बदल, अंगा में बदल। तो ये दोनों फॉर्मेट में आ सकता है, या तो ऐसे भी आ सकता है, या तो ऐसे भी आ सकता है। ये बात समझ में आई? तो अगले एग्जाम्पल को देखें। ये बात समझ में आई क्या? यस और नो? यस और नो? वेरी गुड, समझ में आई ममता ये बात? वेरी वेरी गुड, ठीक है। अब जैसे यहां पर अगर लिखा होगा, ठीक है, तम धन गम, ठीक है, तो प्रथम पद के अंत में फिर क्या दिखा? यहाँ पर म दिखा। प्रथम पद के अंत में क्या दिखा? म दिखा। म दिखा, उसके सामने क्या दिखा? ग दिखा। कहे तो क से लेकर भ तक में से क्या दिख गया? ग दिख गया। तो नियम हमारा सेटिस्फाई होता है, और हम यहाँ पर म को बदल देंगे किस में? अनुस्वार में। म को बदल देंगे सिंपल किस में? अनुस्वार में। तो सम धन गम बराबर संगम। ये भी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, अनुस्वार में बदलेगा, बिल्कुल सही है। बस थोड़ा सा ये याद रखना कि ये जो बिंदी है, इस बिंदी के बगल में यदि क से लेकर भ तक कोई शब्द दिखता है और उसके पास में पंचमा अक्षर होता है, तो ये अपने ही वर्ग के 5वें में बदल जाता है। जब हमने अयोग वहां पढ़ा था, वहां पर ये देखा था, है ना। इसीलिए ये संगम ऐसा ना लिखकर ऐसा भी लिखा आ सकता है, तो टेंशन मत लिखिएगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर ग है, और ग का पंचमा अक्षर फिर क्या है? अंगा है। जैसे यहाँ पर एक और तुड़ा हुआ शब्द दे रहा है, मतलब तोड़ते हैं। जैसे बोलता है संजय का, संजय का संधि विच्छेद करिए। प्रश्न आता है संजय का संधि विच्छेद करिए। तो आपको पहचान क्या दिखी? आपको पहचान दिखी ये अनुस्वार, और अनुस्वार के बगल में दिखा ज। तो तुरंत याद आना चाहिए कि यार ये नियम तो जो है वो अनुस्वार के सामने क से लेकर भ तक का है। क्यों है? क्योंकि ज यहाँ पर आ रहा है क से लेकर भ तक में। तो तुरंत ये जो बिंदी है, ये बिंदी बदल जाएगी किसमें? म में, और आपकी संधि हो जाएगी।
तो सम धन जय बराबर संजय, सिंपल होगा। सम धन जय बराबर क्या हो जाएगा, ये संजय। अब ये जो संजय है, इस संजय को ऐसा ना लिखकर आप यहाँ पर एग्जाम में देखो, ज का पंचमा अक्षर क्या है, या, तो ये जो संजय है वो ऐसा भी आ सकता है, तो परेशान मत होइएगा अगर ऐसा आ गया, बिंदी नहीं आई तो। आपको पता है कि यहाँ पर ये पांचवा वर्ण है और पांचवा वर्ण लगा है ज में, तो क से लेकर ज तक आपको पता होगा, आप इसको कन्वर्ट कर लेना ऐसा, और फिर उसके बाद इस बिंदी को निकाल देना माँ में। ये बात समझ में आई क्या? क्या ये बात समझ में आई? नियम समझ में आया? वेरी गुड राहुल, वेरी गुड आकाश, वेरी गुड। समझ में आया? यस और नो? क्लियर है? ठीक है, तो ये नियम मेरे साथ फिर से दोहराएंगे कि यदि म के सामने क से लेकर भ तक कुछ भी आ जाए तो कुछ भी नहीं करना है, ये माँ परिवर्तित होगा अनुस्वार में। एक स्टेप और अब बता दिया कि यदि अनुस्वार में परिवर्तित होता है तो ये यहाँ पर अपने वर्ग के पांचवें में भी बदल सकता है, लेकिन ऐसी कंडीशन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में दिखती है, आपको सिंपल यही बिंदी दिखेगी। इतना क्लियर है? पक्की बात? चलिए, एग्जाम्पल को तोड़ दें या जोड़ दें, नंबर ऑफ एग्जाम्पल तोड़ दें या जोड़ दें। जैसे पहला, संधि का संधि विच्छेद करिए, पहला तो यही हो गया। दूसरा, यहाँ पर किम धनचित, किम धनचित का संधि विच्छेद करिए, संधि करिए, ठीक है। तीसरा, यहाँ पर संचय को तोड़िए। चौथा, यहाँ पर संगम को संधि विच्छेद करिए, ठीक है। पांचवा, यहाँ पर किम धन कर, किम धन कर का संधि विच्छेद करिए। अगला है अहंकार का संधि विच्छेद करिए। अगला है सम धन बोधन, सम धन बोधन का संधि करिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आठवां है सम धन गति का संधि विच्छेद करिए, ठीक है। सम धन गति का संधि विच्छेद करिए। और कुछ आएंगे यहाँ पर, समधन गति का संधि विच्छेद करिए। और कुछ आ रहा है क्या? ठीक है, बस इतने ही करिए। संचय संपूर्ण का भी कर लीजिए। नौवां यहाँ पर संपूर्ण आया हुआ है, समधन पूर्ण का संधि। 10वां अगर कुछ आ जाए तो 10वां, ठीक है। परंतु का संधि, चलिए चालू हो जाए जल्दी। यस मैम, क्लियर है, ममता ने कहा, वेरी गुड बेटा। चलिए संधि को तोड़ना या जोड़ना चालू हो जाए, जल्दी से, जल्दी से संधि को तोड़ना या जोड़ना चालू हो जाए। और जिसका हो जाए थम्स अप दिखा देगा जल्दी। और ये माँ संबंधी आपके तीनों नियम होते हैं कंप्लीट। माँ संबंधी तीनों नियम कंप्लीट, जिसका हो जाए थम्स अप दिखाएगा। हो गया? वेरी गुड ममता, वेरी गुड आकाश, वेरी वेरी गुड। चलिए तोड़ लें या जोड़ लें। सबसे पहले संधि, अनुस्वार के सामने क से लेकर भ तक में से ध दिखा तो सम धन धी बराबर संधि। क्लियर? किमचित, तो किम धन चित बराबर किंचित, ठीक है। हलंत है तो संजय, सम धन जय बराबर, सॉरी संचय है, सम धन चय बराबर संचय। संगम, सम धन गम बराबर संगम, संगम, ठीक है। नेक्स्ट है किमकर, तो किम धन कर बराबर किंकर।
ठीक है, नेक्स्ट है अहंकार, तो अहम धनकार बराबर अहंकार, अहम धनकार बराबर अहंकार। नेक्स्ट है संबोधन, तो सम धन बोधन बराबर संबोधन। ठीक है, नेक्स्ट संगति, सम धन गति बराबर संगति। ठीक है, नेक्स्ट है सम धन पूर्ण बराबर संपूर्ण। नेक्स्ट है परंतु, तो परम धन तू बराबर परंतु। ठीक है, तो ये आई थिंक बन गया होगा। एक बार इनको जो है हम यहाँ पर जो तुड़े हुए या जुड़े हुए, इनको इनके पंचमा अक्षर में भी लिख लेते हैं। पंचमा अक्षर में कैसे लिखेंगे, 2 मिनट का टाइम दीजिए, तो इनके पंचमा अक्षर में भी लिख लेते हैं। किस तरीके से, रुकिए मैं बताती हूँ। पंचमा अक्षर में भी लिख लेंगे इन द सेंस संधि कैसे आएगा। यहाँ पर अगर संधि को ऐसा ना लिखें तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनुस्वार जो है वो ध के बाद में है। ठीक है, मतलब ध के पहले है, तो ध का यहाँ पर पांचवा अक्षर क्या होगा, त थ द ध न, इसलिए ये न में टूटेगा। किंचित, तो किंचित कैसा टूटेगा, किन यहाँ पर ची, ठीक है ची लगेगा, लेकिन छ छ ज झ इया, तो किंचित इस तरीके से टूटेगा। ठीक है, संचय ये कैसा होगा, संचय कैसे टूटेगा, इया, च छ ज झ क्या होता है, इया, तो संचय इस तरीके का लिखाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है जो मैं लिख रही हूँ। ठीक है, संगम कैसे लिखाएगा, संगम इस तरीके से लिखाएगा। क्यों, क्योंकि ग के पहले अनुस्वार है और ग का पंचमा अक्षर इया है। ठीक है, किंचित अगर यहाँ किंकर देखेंगे तो ये कैसा लिखाएगा, इस तरीके का लिखाएगा। ठीक है, अगर अहंकार देखेंगे तो यहाँ पर क यहाँ पर आ रहा है, तो ये फिर कैसा लिखाएगा, अंगा, अहंकार इस तरीके से दिख सकता है। नेक्स्ट है संबोधन, तो प फ ब भ म, तो ब वाली लाइन का पंचमा अक्षर क्या है, म है, तो ये कैसा लिखाएगा, संबोधन ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। संगति कैसा लिखाएगा, अनुस्वार, अनुस्वार के बगल में ग और इसका पांचवा अक्षर क ख ग घ अंगा। ठीक है, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंगा आ जाएगा। ठीक है, तो संगति इस तरीके का। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, प फ ब भ म, तो संपूर्ण ऐसा भी लिखाएगा। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। परंतु, ठीक है, यहाँ पर क्या अनुस्वार के बाद में क्या है, त, तो त का पांचवा अक्षर त थ द ध न, तो परंतु इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या ये पंचमा अक्षर वाली भी बात समझ में आई कि यदि आपको बिंदी नहीं दिखती है तो इस तरीके के भी शब्द आ सकते हैं और आपको बोल सकते हैं कि इनका संधि विच्छेद करके बताइए। तो क्या आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, ऐसा तो नहीं कि कंफ्यूज होंगे। यदि पांचवा अक्षर आ जाए तो कंफ्यूज तो नहीं होगे, उसको तुरंत बदल लेना बिंदी में, अनुस्वार में, और उसको परिवर्तित कर देना किसमें, म में। तो यहाँ पर म से संबंधित तीनों नियम क्लियर हुए। तीनों नियम को ऐसा देख लीजिए क्या हुए। यदि प्रथम पद के अंत में म आ जाए तो नियम नंबर 1 कहता है यदि म के सामने म आ जाए तो म का परिवर्तन म में ही होगा। ठीक है, यदि म के सामने क्या आ जाए, बोलता है म आएगा, तो यहीं पर जैसे समधन मान बराबर सम्मान, इसका एक एग्जाम्पल। नियम नंबर 2 कहता है यदि म के सामने क्या आ जाए, क से लेकर भ तक कुछ भी आ जाए, इसका परिवर्तन किस में होगा, अनुस्वार में होगा। जैसे यहाँ क से लेकर भ तक में समधन धी बराबर संधि। ठीक है, जैसे नियम नंबर 3 कहता है यदि म के सामने य र ल व या फिर श स श स ह आ जाए तो इसका परिवर्तन भी अनुस्वार में ही होगा। जैसे उदाहरण के लिए संवेग, ठीक है, संवेग हो गया। यहाँ पर अगर चाहो तो इसको छोड़कर भी लिखो और ये आपका शॉर्ट नोट यहाँ पर तैयार हो गया। ठीक है, समधन बराबर संधि। ठीक है, समधन वेग बराबर संवेग। तो म से संबंधित 3 नियम हमने यहाँ पर पढ़े। म के सामने म का, म के सामने का से लेकर भ तक अनुस्वार में, और य र ल व और श श श ह का नियम।
क्या माँ से संबंधित नियम क्लियर है और शॉर्ट नोट्स भी बन गया? तो टोटल आपने 5 नियम पढ़ लिए अभी तक में कि 1 का 5, 1 का 5, 1 का 5, ठीक है, कचट तप के सामने, और 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3, वही कचट तप के सामने 2 एक जैसे थे, फिर ये माँ से संबंधित 3 एक जैसे थे। इतना क्लियर है बेटा? पक्की बात? क्लियर है तो आगे बढ़े। अब नया नियम आ रहा है, बिल्कुल अलग सलग जाएगा अगला नियम। क्लियर? क्या सभी को क्लियर है? आगे बढ़े अगले नियम की ओर, बढ़ जाए अगले नियम में। अरे हाँ या ना? बढ़ूं आगे? कोई तो जवाब दो। हाँ जी, समझ में आया? वेरी गुड आकाश। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला नियम बड़ा इजी। क्लियर है मैम? क्लियर है सोनू? क्लियर है ममता? वेरी गुड बेटा। ऐसा थोड़ा ऐसा रहते हो ना तो लगता है जिंदा हो, है ना? नहीं तो लगता है कि पता नहीं मैं किसको पढ़ा रही हूँ। वैसे ही तो सामने कैमरा रहता है ना? तो कोई कुछ बोलता ही नहीं। कम से कम आप लोग लाइव इतने सारे लोग रहते हो तो बोल देते हो तो लगता है कि हाँ बच्चे हैं सामने, है ना? अदरवाइज कैमरे को पढ़ाना अब तो खैर आदत हो गई है थोड़ी बहुत, नहीं तो लगता है कि किससे ही बात कर रहे, कोई ऐसा देख ले तो लगेगा कि कहाँ बात कर रहे, है ना? तो बड़ा टास्क रहता है, लेकिन हम मजे मजे से पढ़ रहे हैं। इतना क्लियर है? पक्की बात? बढ़ूं आगे? ठीक है, मैं इमेजिन कर ले रही हूँ कि ये बैठी है ममता, ये बैठा है सोनू, ये बैठा है आकाश, ये बैठा है राहुल, सबको ऐसे इमेजिन कर ले रही हूँ। ठीक है, बढ़ूं आगे? चलो बढ़ती हूँ आगे। ठीक है, चलिए। अगला नियम कहता है, बड़ा इजी नियम है, 6 से संबंधित नियम है। देखो, 6 संबंधी नियम, बड़ा इजी नियम है, कुछ भी नहीं करना है, बस इसमें एक विकार आएगा और जुड़ जाएगा। ये नियम कहता है यदि प्रथम पद के अंत में, प्रारंभ में, और ये चलिए, ये नियम कहता है यदि प्रथम पद के अंत में स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आना चाहिए। अब नियम थोड़ा सा चेंज है, यहाँ प्रथम पद के अंत में क्या आना चाहिए? स्वर आना चाहिए, और स्वर के बाद में छ छतरी का आ जाए। क्या आ जाए? छ छतरी का। क्या बोला? फिर से मेरे साथ बोले। यदि प्रथम पद के अंत में स्वर आ जाए, अभी तक जो थे प्रथम पद के अंत में व्यंजन आ रहे थे, अभी तक आपने जो देखा उसमें देखा कि प्रथम पद के अंत में व्यंजन आ जाए। अभी बीच में कोई एक नया सा नियम कर ले रहे हैं, ठीक है? और उसके सामने, क्योंकि अभी अपना एक ही नियम होगा इसलिए बिल्कुल अलग सलग वाला नियम कर ले रहे हैं। कल ता से संबंधित नियम करेंगे, एक जैसे आएंगे। ठीक है, तो क्या कहता है? यदि प्रथम पद के अंत में स्वर आ जाए और उसके सामने छ छतरी का आ जाए, तो कुछ भी नहीं होगा, इन दोनों के बीच में जो है आधा च जुड़ जाएगा। आधा च बोले तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस तरीके से आधा च जो है विकार के रूप में उत्पन्न हो जाए। क्या बोला? यदि प्रथम पद के अंत में स्वर आ जाए और उसके सामने क्या आ जाए? छ छतरी का द्वितीय पद के प्रारंभ में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक विकार उत्पन्न हो जाएगा, और वो विकार क्या होगा? आधा च होगा, आधा च। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दिया है, अनु, धन, छेद। ठीक है, तो प्रथम पद के अंत में क्या दिखा? प्रथम पद के अंत में दिखा ऊ, ऊ बोले तो पर, उसके सामने क्या दिखा? छ छतरी का। तो कुछ भी नहीं होगा, इन दोनों के बीच में चा नामक विकार उत्पन्न हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा। तो अनुधन छेद बराबर, देखो यहाँ पर ऊ दिखा, अनुच्छेद, अनुधन छेद बराबर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, चा छ चा छ एक साथ आपको दिखेगा। इसकी पहचान भी यही होगी कि छ छतरी पर आपको आधा च दिखेगा और उसके सामने आपको स्वर दिखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है परी धन छेद बराबर, तो प्रथम पद के अंत में क्या आ गया? छोटा ई। किसी को र दिख रहा होगा यहाँ पर, तो देना अपने सर पे घुमाकर एक थप्पड़। क्यों? क्योंकि र नहीं दिखना चाहिए, ई दिखना चाहिए। तो नियम सेटिस्फाई, ई दिखा, ई के सामने क्या दिखा? छ दिखा, मतलब स्वर के सामने छ दिखा, तो कुछ भी नहीं होगा, आधा छ जुड़ जाएगा बीच में, और जुड़कर कैसे हो जाएगा? परिधन छेद बराबर परिच्छेद। ठीक है,
पहचान के रूप में क्या दिखेगा आपको? पहचान दिखेगा आधा च और छ, ठीक है, आधा च छ छतरी में दिखेगा, और इसी आधे च के बगल में यहाँ पर देख लेना स्वर दिखेगा, यहाँ पर देख लेना स्वर दिखेगा। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको इसके बीच में प्लस का साइन लगा देना है, दैट्स इट, और आपका संधि जाएगा। अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद, ठीक है, परिधन छेद बराबर परिच्छेद, परिधन छेद बराबर क्या आ गया? परिच्छेद आ गया, ठीक है, जुड़े हुए में। जैसे एक जुड़े हुए का एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर देखूं तो, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल में कि आपको जुड़े हुए में क्या दिखेगा? आधा छ और छ दिखेगा। तो सिंपल याद रखें कि यदि प्रथम पद के अंत में आपको क्या दिख रहा है? स्वर दिख रहा है, अलग जा रहा है नियम, और उसके सामने छ दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच में चा नामक विकार जो है वो उत्पन्न हो जाएगा, और कुछ भी। इतनी बात समझ में आई? चलिए इनको तोड़ दीजिए या जोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं करना है, बस प्लस प्लस कर देना है, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा है संधि छेद, तोड़ना है, फिर उसके बाद में गृह अन छिद्र, छिद्र, ठीक है। तीसरा यहां पर लिखना है स्वच्छंद, ठीक है। चौथा यहां पर अनुच्छेद तो हो गया है, वृक्ष छाया, पांचवा यहां पर तरुधन छाया, छठवा यहां पर विच्छेद, ठीक है। सातवां यहां पर, सातवां क्या लिख दें? सातवां सातवां लक्ष्मीक्षा, लक्ष्मी। आठवां यहां पर आच्छादन, नौवा यहां पर दसवां यहां पर पदच, बस इतने ही करो, ठीक है। चलिएगा, इतना तोड़ दें या जोड़ दें जल्दी जल्दी से, और जिसका हो जाए फिर से थम्स अप दिखाएंगे, जल्दी से तोड़ दें या जोड़ दें। ममता मैम, मैसेज लेट पहुंचता है आपके पास, कोई बात नहीं बेटा, पहुंच तो जाता है, पढ़ लेती हूँ। वेरी गुड, चलिए तोड़ दीजिए या जोड़ दीजिए जल्दी जल्दी से। मैंने बोला था व्यंजन संधि बड़ी इजी है, स्वर से ज्यादा इजी है। क्या बात है, इतने जल्दी हो गया ममता? मेहर, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देखते हैं जी, हो गया तो बिल्कुल इजी, 10 है। संधि छेद तो कुछ भी नहीं होगा, संधि धन छेद बराबर संधि छेद, ठीक है। नेक्स्ट है गृह छिद्र, तो कैसे जुड़ जाएगा? गृह, फिर उसके बाद यहाँ पर छिद्र, गृह छिद्र, ठीक है। नेक्स्ट स्वच्छंद, स्वधन छंद बराबर स्वच्छंद। नेक्स्ट वृक्ष छाया, तो वृक्ष धन छाया बराबर वृक्ष छाया। नेक्स्ट तरुच्छाया, तरुत धन छाया बराबर तरुत छाया, ठीक है। नेक्स्ट विच्छेद, वी धन छेद बराबर विच्छेद। अब इतने जल्दी बता रही हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि नियम को खा जाओ, बहुत आसान है। वेरी गुड, कैसे आसान है? प्रथम पद के अंत में स्वर दिखना चाहिए और उसके सामने छा छतरी का दिखना चाहिए, नियम मत भूल जाना। लक्ष्मी धन छाया बराबर लक्ष्मी छाया, ठीक है। आ धन छादन बराबर आच्छादन, वेरी गुड,
ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर परिधन छेद बराबर परिच्छेद। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पद धन छेद बराबर पद छेद। तो आई थिंक पूरी संधि आपको समझ में आ गई होगी। व्यंजन संधि बहुत आसान है आकाश, वेरी गुड, बिल्कुल आसान है। बस नियम याद होने चाहिए आपको, आपको इजीली संधि बन जाएगी। ठीक है, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। क्या क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? तो ये वाली क्लास में हमने माँ से संबंधित नियम देखे 3 और एक नियम देखा हमने यहाँ पर काय का। सभी सही है, वेरी गुड ममता, वेरी वेरी गुड बेटा, सारे सही है, वेरी गुड। तो मैंने यही बोला था व्यंजन संधि में नंबर ऑफ नियम ज्यादा है, लेकिन आसान है व्यंजन संधि। तो सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस जो करने का मिला होगा वो वहां पर स्वर संधि का मिला होगा। स्वर के बाद में व्यंजन में एज सच बहुत ज्यादा परेशानी आपको नहीं जाएगी। ठीक है, और आपको नियम याद रखने हैं विसर्ग के, बस इतना याद कर लिया बहुत है, मोर देन इनफ है, मजा आ जाएगी आपको संधि। और नियम क्या उंगलियों में याद हो रहे हैं? चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एक का तीन वाला नियम याद है, कचट तप के सामने कोई भिन्न स्वर आ जाए या फिर क्या आ जाए, तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए और उसके सामने यहाँ पर क्या आ जाए, यर लव आ जाए, तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, अलग कर दो इसको। दूसरा नियम हमने पढ़ा, यदि कचट तप के सामने न और मा आ जाए तो ये न और मा कचट तप बदल जाएगा अपने ही वर्ग के किस में, पांचवे में। तो एक का पांच अलग कर दो। फिर माँ से संबंधित 3 नियम पढ़े। यदि माँ के सामने माँ आ जाए तो माँ का परिवर्तन नहीं होगा। यदि माँ के सामने यर लव श श आ जाए तो अनुस्वार में बदलेगा। यदि माँ के सामने का से लेकर भा तक कुछ आ जाए तो यह अनुस्वार में बदलेगा, अलग कर दो। फिर उसके बाद नियम पढ़ा कि यदि स्वर के सामने छ छतरी का आ जाए तो इन दोनों के बीच में आधा चा उत्पन्न हो जाता है, खत्म। बात समझ में आई? तो इतने सारे नियम आपने पढ़ लिए। एक बार स्वर के नियम भी हम रिवाइज करेंगे लास्ट में, पूरा जैसे ही संधि खत्म होगी पूरे पूरे नियम को रिवाइज कर, पूरे पूरे ए टू जेड, और उंगलियों पे याद होंगे, पक्का उंगलियों पे याद होंगे। बस मेरे साथ धीरे धीरे चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, और प्रैक्टिस जरूर करना है। बात समझ में आ रही है? अभी भी स्वर की प्रैक्टिस कुछ लोगों ने नहीं करे, जो होमवर्क दिया था, तो होमवर्क जो दिया है उसकी प्रैक्टिस करो। इतना क्लियर है? किसी को भी कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो डाउट पूछ लीजिए। क्या इतना क्लियर है? पक्का क्लियर है? पक्का? क्लास को एंड करें? क्या इतना क्लियर है जी? यस और नो? क्लियर है ममता? ओके, तो चलिएगा मिलेंगे नेक्स्ट नियम के साथ में। व्यंजन संधि अभी बहुत सारी है, खत्म हो जाएगी आई थिंक इसी वीक हमारी पूरी पूरी संधि। ठीक है, चलिएगा, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड डे, बाय बाय।